नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज का जन का मन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में माइनिंग की संभावनाओं को लेकर। माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 दरअसल कटनी के इस आयोजन से प्रदेश के लिए संभावनाओं का एक नया रास्ता खुला है और इसी पे होगी बात मेरे साथ। अगर माइनिंग कॉन्क्लेव की बात करते हैं तो सबसे पहले बात कटनी की होगी। कटनी दरअसल अपने व्हाइट लाइम स्टोन से लेके तमाम अलग अलग तरीके के जो मिनरल्स हैं उनके लिए पहचाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप देखेंगे तो खास तौर पे मूर्ति कला में जो है इसका उपयोग होता है। लेकिन क्या खासियत है, कहाँ कितना इसका प्रोडक्शन है, यहाँ पर ये जो क्या ये कटनी का लोकल उत्पाद है या फिर बाहर से आए हैं आप लोग? हम लोग बाहर से नहीं है, कटनी से हैं। कटनी में। ये जो स्टोन है ये यहाँ पर उपलब्ध है, यहीं से होता है या फिर यहाँ आप लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं? ये यहीं कटनी से निकलता है सर। कौन सा स्टोन है? सैंड स्टोन जी। अच्छा, और कितना बड़ा मार्केट है फिलहाल अगर इसकी बात करें? पूरे एमपी में भी है और राज्यों में भी है, अदर कंट्री में भी है जी। क्या क्या चीजें जो है सैंडस्टोन की डिमांड में रहती है? सैंड स्टोन में जाली है, पिलर है, मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, बहुत सारे आइटम है जो अब फाउंटेन। हाँ फाउंटेन, ये फाउंटेन भी बना हुआ है। क्या प्राइस होगा इस फाउंटेन का? इसका 70 के करीब है। 70,000। बाकी की जो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये सैंडस्टोन है जो कटनी में ही प्राप्त होता है और यही कारण है कि कटनी के प्रोडक्ट्स से ही इसकी शुरुआत हो रही है और एक माइनिंग कैपिटल के रूप में इसको जो है कहीं ना कहीं पहचान देने की कोशिश है। लेकिन अगर हम अलग अलग तरीके से बात करें तो यहाँ पर जो मार्बल ग्रेनाइट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की भी पहचान है। अगर मार्बल और ग्रेनाइट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश इसके लिए जाना ही जाता है, पहचाना ही जाता है। पहले तो कितना बड़ा मार्केट अभी अवेलेबल है? मार्केट तो काफी बड़ा आज भी मार्केट में अवेलेबल है, बट टाइल्स और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसके कारण थोड़ा सा कमजोर हो गया है। क्या बदलाव होना चाहिए? आज कॉन्क्लेव है तो किस तरह के बदलाव आप इस सेक्टर में देखते हैं, खासतौर पर अगर आपके मार्बल और इसकी बात करते हैं, ग्रेनाइट की बात? हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट में कम से कम एक रूल हो जाए कि ये गवर्नमेंट कटनी स्टोन को ही प्रायोरिटी दे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो हम इसको और सपोर्ट में आ जाएंगे। उसका कुछ टैक्सेशन वगैरह में हमें लिबर्टी मिले तो हम काफ़ी चीज़ों को प्रोवाइड कर पाएंगे और कटनी स्टोन को काफ़ी काम कर सकेंगे इससे। अगर देखें इसमें स्पेसिफिकली अभी कौन कौन से बड़े प्रोडक्ट्स हैं टाइल्स के अलावा अगर हम बात करते हैं तो? सर जिस तरह से ये दिख रहा है ना, कटनी मार्बल के सारे कलर्स, इन सारे कलर्स में हम काम कर सकते हैं और ये सारे डिफरेंट कलर है और काफ़ी मजबूत रहता है और पोरोसिटी 0.0% है, तो कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करता, पीला नहीं पड़ता है। नॉर्मली व्हाइट मार्बल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ग्रेनाइट से थोड़ा सा कमजोर है। तो ग्रेनाइट से कमजोर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि व्हाइट मार्बल की तुलना में ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि इस पे आप देखेंगे कि दागों का असर नहीं होगा और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक नेचुरल डिजाइन इस पे अपने आप उभर के आते हैं। जी सारे मार्बल में कटनी मार्बल के सारे कलर्स में ऑटोमेटिक अपने से डिफरेंट डिजाइन अवेलेबल होती है। ये बड़ी विशेषता है कटनी मार्बल की। मैंने बताया कटनी का सैंडस्टोन, उसके बाद कटनी का मार्बल। लेकिन अगर हम देखें तो काम किस लेवल पे है ये, हालांकि कटनी के आसपास एक बड़ा उद्योग भी जो है वो सीमेंट जो है वो है। कटनी की सराउंडिंग अगर हम बात करें, सतना की बात करें, कटनी की बात करें, मैहर की बात करें, सीमेंट उद्योग यहाँ पर है। क्या ओरिजिनल देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिनरल इजीली अवेलेबल हो जाता है, कोल क्या बड़े कारण है इसके? सर जो सतना, हमारा सतना का एरिया है और ये कटनी है और रीवा है, यहाँ पे ज्यादा माइनिंग है, तो उस वजह से एक हमारा जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। उस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आप देखेंगे यहाँ से कटनी से लेके रीवा तक कंटिन्यू है। कटनी के अगर माइनिंग कॉन्क्लेव की अगर हम बात करते हैं, इससे कितने फायदे की उम्मीद है? सर बहुत फायदे की उम्मीद है और मुझे लगता है कि और सारे कंपनीज आएंगे और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा प्लांट लगने की संभावनाएं हैं। बहुत सारे फायदे की उम्मीद है लगातार। इस एग्जीबिशन को मैं आपको दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर है, प्रोपेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कौन से आपके पास में मिनरल्स कौन कौन से हैं? सर यहाँ पे हमने ब्लैक बशाल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, ये तीनों रखे हुए हैं सर। अच्छा, ये सब जो है सारे मिनरल्स कटनी के आसपास ही मिल रहे हैं ये सारे? हाँ ये सर मैहर, पन्ना और जबलपुर से है और कटनी से भी है सर इसमें।
जैसे हम बात करें सैंडस्टोन तो टाइल्स के लिए हो जाएगा, या अगर ग्रेनाइट की भी बात करें टाइल्स के लिए होगा। ये ब्लैक जो है, ब्लैक बसाली, ये कहाँ उपयोग होता है? ये सर एग्रीगेट है, ये जैसे रोड प्रोजेक्ट्स हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन में जहाँ जहाँ गिट्टी यूज होनी है उसके लिए यूज होता है। हाँ ये ऑप्शन के रूप में है। हाँ। कॉन्क्लेव से क्या उम्मीदें हैं? हाँ? कॉन्क्लेव से क्या उम्मीदें हैं? अभी तो अच्छा लग रहा है सर, जो है फुटफॉल भी अच्छा है और पॉसिबली एंड ऑफ द डे अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये जो है, अगर हम बात करें जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कटनी कितना रिच है, खासतौर पे स्टोन्स को लेकर। और यही कारण है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्टोन्स, मार्बल्स और सैंड्स जो है, तमाम चीजें फिलहाल उपलब्ध हैं। तेजी से बढ़ते माइनिंग सेक्टर में कंसल्टेंसी भी एक बड़ा विकल्प हो गया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ काउंटर्स ऐसे भी हैं जहाँ पर आप मध्य प्रदेश के उन मिनरल्स के बारे में देखेंगे जो सामान्यतः चर्चा में नहीं रहते हैं। अगर इसमें हम देखें तो ये तमाम चीजें हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, कितना रिच है मिनरल्स को लेकर? मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मिनरल्स की काफी ज्यादा वैरायटी है। आप बाकी स्टेट्स की अगर बात करेंगे तो बेसिकली एक या दो मिनरल्स रिच है। उड़ीसा में आप बात करेंगे आयरन और रिच है, झारखंड बिहार साइड जाएंगे कोल रिच है। मध्य प्रदेश में बेसिकली वैरायटी ऑफ मिनरल्स है। हमारे पास में आयरन ओर है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, कॉपर है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है। सो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मध्य प्रदेश के हिसाब से ये देखा जाए कि बहुत वैरायटी ऑफ मिनरल्स है हमारे पास मध्य प्रदेश में। किस तरह से आप लोग कंसल्ट करते हैं अगर बिडर्स की बात करें? बेसिकली हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के द्वारा पहले नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको प्रायोरिटी देती है। और इसमें भी हम लोग भी 3 ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं। हम लोग टोटली फ्री रहते हैं कहीं पर भी काम करने के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारा मध्य प्रदेश बहुत रिच है, जिसमें भी गोल्ड के डिपॉजिट भी निकल रहे हैं, फॉस्फोराइट के डिपॉजिट भी निकल रहे हैं। अभी लेटेस्ट सिंगरौली में रेयर अर्थ का भी हमको मिला हुआ है। तो कहा जाए कि हमारा मध्य प्रदेश काफ़ी रिच है, उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। उसको देखते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, भारत सरकार ने एनजियोटेक कंसल्टेंट को एज ए नोटिफाइड एक्सप्लोरेशन एजेंसी अपॉइंट किया हुआ है। और वी आर द ओनली वन, और हम लोग 3 प्रोजेक्ट्स कर रहे हुए हैं। और आने वाले समय में हम देश की और मध्य प्रदेश की खनिज संपदा बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अगर हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करते हैं, बार बार बातें आती हैं, खबरें आती हैं, लेकिन अभी तक के एक भी बार ऐसा नहीं हुआ, पिछले अगर 2 डिकेड की बात करें, कि कहीं प्रोसेसिंग शुरू हो पाया हो। सिर्फ खबरें आती है कि यहाँ पे। मैं कहूंगा कि हमारा एनजियोटेक कंसल्टेंट मध्य प्रदेश नहीं, इसमें कहा जाए कि हम लोग जो वेवलेंथ डिस्पर्सिव एक्सरेप बोलते हैं, किसी के पास में नहीं है, क्योंकि कॉस्टली काफी रहता है। वो हम जबलपुर में हम लोग के में पहले हम लोग हैं जो लेके आए हुए हैं। तो आदमी बोलता है आदमी के पास में सुविधा नहीं है टेस्ट करने के लिए, वो हमारे एनजियोटेक कंसल्टेंट के पास में है। और ये हम अपना एक अभी लॉन्च करके हम लोग के आगे इंस्टॉलमेंट चल रहा हुआ है। तो हमारा एक रहेगा कि हम मध्य प्रदेश के लिए नई गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? स्टेट गवर्नमेंट से हम चाहेंगे कि एज ए हम मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं तो हमको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, अदर स्टेट वाले ना आए, क्योंकि मध्य प्रदेश का खनिज मध्य प्रदेश के लोगों को पहले प्रायोरिटी पे दिया जाए। तो मध्य प्रदेश का खनिज मध्य प्रदेश के लोगों को पहली प्रायोरिटी में दिया जाए, ये मानना है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस तरह की कंसल्टेंसी बहुत उपयोगी है अगर उनका ओरिजिन मध्य प्रदेश है तो। मध्य प्रदेश में खनिज उद्योग की संभावनाओं को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं इस माइनिंग कॉन्क्लेव के माध्यम से। और ये अगर आप देखें तो ये तमाम जो ये क्या सारे मैग्नीज के रॉ हैं? ये सब मैग्नीज का रॉ है सर। हमारा 3 सेक्शन है यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। माइंस है, प्लांट है और ये फैक्ट्रीज है। तो ये हमारा माइन से निकालने वाला मैग्नीज ओवर है। और उसके बाद जो है ना उसमें हम कुछ कोक सब डाल करके हम फाइनल हम प्लांट में जो है ना, ये प्लांट हमारा है रमनी फेरो, उसमें हम फेरो मैग्नीज और सिलिको मैग्नीज दोनों तैयार करते हैं सर। अच्छा, ये प्लांट है कहाँ पर? बालाघाट। यस। मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो अभी आप लोगों को जो तमाम चीजें एक्सप्लोर करने के बाद में मार्केट कितना बड़ा मिल रहा है? मार्केट तो ठीक ठाक है सर, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और डिमांड और सप्लाई के रेशियो की बात करें, डिमांड सप्लाई की उतना तो मैं उसमें मार्केटिंग में हूँ नहीं, मैं इसमें मैनेजर हूँ, इसीलिए मेरे को उतना आइडिया नहीं है। जो आपने लगाई है ये हमारा माइंस का है सर, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड का ग्रेड जो है ना, ये 46, 48 है, 44, 46 है, ये सब करते हैं। खासियत हमारे माइंस का ये है कि गवर्नमेंट का जो कट ऑफ ग्रेड है
10% मैग्नीज यदि उससे नीचे है तो बोलता है कि कोई बात नहीं, उसको छोड़ सकते हैं आप। लेकिन हम 4% तक लेके आते हैं। ये हमारा है कि हम गवर्नमेंट को उतना रेवेन्यू देते हैं, वेस्टेज हम कम करते हैं और उसका यूज किया जाता है हमारे। तो ये हमारा सबसे बड़ा खासियत है, जिसके कारण हमको 4 बार से जो है ना 5 स्टार सर्टिफिकेट मिलता है। इसकी बालाघाट की बात करते हैं जहाँ इसका प्रोसेसिंग होता है, और वो 5 स्टार रेटिंग के साथ है, क्योंकि उसमें जो रॉ है उसका सिर्फ 4% बचता है, बाकी पूरा उपयोग होता है। कटनी में अगर हम बात करें माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 की, तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है खासतौर पे स्थानीय सांसद वीडी शर्मा जी के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से तमाम प्रयासों के बाद में एक अलग रूप में वो आगे बढ़ रहा है। सर, सबसे पहले आपने भी कहा कि ये धरती जो है वो रत्नों की धरती है, लेकिन अब इसकी प्रोसेसिंग जो है, जिस तरह से इसको अंजाम तक पहुंचना चाहिए, उसकी शुरुआत आज से हुई। आपने देखा होगा कि माइनिंग कॉन्क्लेव में पूरे देश भर के और अन्य जगहों से भी जो लोग जुड़े, तो कटनी खास तौर पर माइनिंग का एक बड़ा सेंटर है मध्य प्रदेश का। सिंगरौली में मिनरल्स हैं तो वो 2 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, या अन्य जगह पर भी है। लेकिन कटनी में नंबर ऑफ मिनरल्स आप बात करेंगे तो मेजर और रेयर तो अब शुरू हो गए, मतलब वो भी निकल के ये आज गोल्ड भी कटनी के अंदर मिल रहा है। तो इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो माइनिंग कॉन्क्लेव है, ये वास्तव में एक यहाँ के डेवलपमेंट के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और इसमें पॉलिसी में सरकार ने जो शुरुआत की है कि अगर रॉ मटेरियल है तो उसके बाद वहाँ इंडस्ट्रीज बने, प्लांट लगे, तो ये यहाँ के विकास के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आज डिमांड भी किया है कि छात्रों के लिए और ख़ास तौर पर जो माइनिंग का स्किल है और उसकी बहुत ज़रूरत है, लोग बाहर से आते हैं, ये उद्योगपतियों की ज़रूरत भी है और हमारे क्षेत्र के उन नौजवानों की भी ज़रूरत है। तो उनके लिए जैसे धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, इसी प्रकार से माइनिंग का इंस्टीट्यूशन अगर यहाँ बनता है तो R&D की जो ज़रूरत है, रिसर्च की जो इस क्षेत्र को ज़रूरत है, उसको बड़ा लाभ हमें मिलेगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि अगर हम देख रहे हैं तो इन्वेस्टर प्रपोजल्स की भी बात करते हैं, तो उस हिसाब से भी जो मध्य प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बनाई है, क्योंकि बतौर सांसद आप पूरे देश की स्थिति को समझ रहे हैं, सबसे बेहतर पॉलिसी के संदर्भ में ये माना जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश दे रहे हैं ना। मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार से बिजनेस को एक अच्छे तरीके से इंडस्ट्रीज के लिए वातावरण बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो फॉर्मूला लिया है, उसके आधार पर आज आप देख रहे हैं कि इस कॉन्क्लेव में 56,414 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लोगों ने आज कमिट किया है। तो ये सामान्य बात नहीं है, आज तक का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कमिटमेंट है। तो ये व्यवहारिक रूप में भी आता है, क्योंकि ये क्षेत्र ही ऐसा है कि जहाँ पर लोगों को एक अच्छे अवसर मिलेंगे, और इस दिशा में सरकार ने एक अच्छी पहल कटनी के अंदर की है। ये संसदीय क्षेत्र में संगठन की तरफ से बड़ी शुभंकर चीजें हो रही है, हीरे के बाद सोना मिल रहा है, एक मेडिकल के बाद दूसरा मेडिकल भी मिल गया, हीरा भी है, सोना भी है, मेडिकल भी मिल रहा है, और आगे चल के और भी कुछ मिलेगा। क्योंकि हम सब लोग इस प्रयास में हैं कि कटनी देश के एक प्रमुख स्थल है। मध्य प्रदेश को कटनी जो रेवेन्यू देता है ना, एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का रेवेन्यू कटनी देता था, और आज भी कटनी रेवेन्यू ज़्यादा देता है। लेकिन कटनी का जो डेवलपमेंट हमें जो करना है, उसका मॉडल जो विकसित करना है, हमारे प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर हैं, उदय प्रताप जी, उनका भी अपना विजन है। मुख्यमंत्री जी तो रीजनल डेवलपमेंट के बारे में जो विचार किया है, ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी उसका एक हिस्सा है कि रीजनल स्तर पर लोकल लोगों को ताकत दी जाए। अब यहाँ के जो छोटे उद्योगपति हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे अशोक विश्वकर्मा जी हैं, लेकिन ये यहाँ के इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हैं। तो छोटे लोगों को जो अवसर मिल रहा है, ये वास्तव में मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा प्रयास है, और कटनी को भी इसके माध्यम से कटनी देश का एक अच्छा हम शहर भी बनाएंगे और कटनी इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी आगे विकसित हो।
जिस तरह के अगर हम बात करें खनिज या मिनरल्स की, तो कटनी के पास में कहीं ना कहीं प्रकृति की एक अद्भुत देन है, और इस अद्भुत देन को कहीं ना कहीं अब और ज्यादा विकास की जिस अंजाम की जरूरत थी, उसकी शुरुआत आज माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 के जरिए हुई है। यही कहना है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद वीडी शर्मा जी का। कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं एक लंबे समय से जिला स्तर पर प्रयास थे, प्रभारी मंत्री के प्रयास से। सबसे पहले कितना सुकून है जिस तरह का ये पूरा आयोजन आज पूर्ण हुआ? स्वाभाविक रूप से पालक मंत्री के नाते सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से हो जाएं। अभी 2 पॉइंट और बचे हैं हमारे 1-1 और दलहन दाल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ उनकी चर्चा और है। मुझे लगता है कि एक आज का दिन कटनी के लिए बहुत ऐतिहासिक अवसर था, जब स्थानीय स्तर 25 तरह के मिनरल्स यहाँ निकलते हैं। अगर मध्य प्रदेश का इसे कहें कि माइनिंग की कैपिटल अगर इसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस लिहाज से महत्वपूर्ण दिन है और ये रोजगार के अवसर पैदा करेगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अवसर पैदा करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ का जो माइनिंग से जुड़ा सेक्टर है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सरकार उसके द्वार पर चल कर आई है। मतलब जो करोड़ों रुपए हमको रेवेन्यू देते हैं स्टेट को, उन लोगों के बीच में सरकार आकर उनके बारे में बात करे, ये एक महत्वपूर्ण चीज होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज कटनी शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है और यहाँ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने जा रही है। स्वाभाविक रूप से कटनी का हक भी है। कटनी ने हजारों करोड़ रुपया स्टेट को दिया है, तो कटनी की ग्रोथ अच्छी हो, कटनी के अंदर एक ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ का हाईएस्ट लेवल पर सरकार की प्रायोरिटी में हो, ये उस कटनी का हक है। मुझे लगता है उसी हक को देने की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की। तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो देता है ये। बतौर अगर हम कनेक्टिविटी की भी बात करें तो एक प्रॉपर जंक्शन है ये जगह, तो ये तमाम रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ से बाकी जो भी चीजें हैं वो भी इसको उतना ही महत्वपूर्ण बनाती है। बतौर अगर हम देखें तो माइनिंग कैपिटल के लिए ये स्वाभाविक रूप से कटनी बड़ा एक महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि उसमें है मध्य प्रदेश के अंदर, इसकी अब अपनी महत्ता है। जैसे हमारी इंदौर है, इंदौर फाइनेंशियल कैपिटल है। जबलपुर हमारा एक जुडिशियरी को लेकर हम उसे कह सकते हैं कि हमारी संस्कारधानी का एक बड़ा पॉइंट है। तो इस तरह से कटनी माइनिंग सेक्टर का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक हब भी है, ये कहना चाहिए एक सेंटर भी है, और यहाँ संभावनाएं भी बहुत हैं। अभी तक कटनी जिले से चीज़ों को निकालकर हम बाहर बेचने का काम करते रहे, लेकिन कटनी में उन मिनरल्स को निकालकर प्रोसेस करके फिर मार्केट के अंदर, मतलब निकालने वाला भी हो और बेचने वाला भी कटनी का व्यापारी हो, ये एक महत्वपूर्ण मतलब एक कहना चाहिए दिशा की तरफ सरकार ने मोड़ा है। इसके परिणाम आपको आगे आने वाले समय में दिखेंगे, और उससे हटके कटनी ने चूंकि दिया है इसलिए कटनी का हक बनता है कि विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उस तरफ भी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बतौर प्रभारी मंत्री उदय प्रताप जी ये मानते हैं कि ये बहुत सफल आयोजन है, और निश्चित रूप से जो कटनी का हक है अब वो उसे मिलना शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ में है, और कटनी की बात करें तो कटनी और जबलपुर दोनों जगह सर दीपावली का माहौल है। मैं एक बार सबको बधाई देना चाह रहा हूं कि जितने बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके लोग भरोसा व्यक्त कर रहे हैं, उसी का कारण है कि 56,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमको कटनी में मिल रहा है। कटनी में पहली बार ये आयोजन हुआ है और इतनी सफलता के साथ आयोजन होना ये सबके लिए अच्छा है। दीपावली दोनों जगह हो गई है, कटनी और जबलपुर दोनों जगह। निश्चित रूप से बधाई इस बात की। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सौगात दोनों ही जगहों पर मिली है, चाहे वो कटनी की बात करें या जबलपुर की। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 कटनी।